नमस्कार। जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। मौसम पूर्वानुमान में आज जानेंगे अगले 20 दिन के दौरान देश में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। दोस्तों, अब से लेकर 9 सितंबर के बीच देश में कितने वेदर सिस्टम बन सकते हैं, मानसून ट्रफ की क्या स्थिति रहेगी, लो प्रेशर एरिया सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, ग्राफिक्स और मैप के माध्यम से जानेंगे कहाँ पर कितनी बारिश होगी, देश में कब सामान्य के मुकाबले कितनी वर्षा होने का पूर्वानुमान है। ताज़ा वैश्विक मौसम परिस्थितियों के अपडेट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस समय देश के कई भागों में लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों पर लगातार वेदर सिस्टम बन रहे हैं जो मध्य भारत तक आगे बढ़ रहे हैं। मानसून ट्रफ का पश्चिमी हिस्सा सामान्य पोजीशन से थोड़ा उत्तर में है। इससे मानसून उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत और मध्य भारत के कई राज्यों में सक्रिय है, तो पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के कई राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगा है। बारिश में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से वेदर सिस्टम बनेंगे। देश के कई भागों में मानसून सक्रिय होगा और पश्चिम भारत तक भी सितंबर महीने की शुरुआत में बारिश की संभावना बन रही है। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर रोज़ मौसम की ताज़ा जानकारी आप तक पहुंच सके। वीडियो लाइक और शेयर करना न भूलें। इस समय ताज़ा वैश्विक मौसम परिस्थितियों की अपडेट की बात की जाए तो जो कि 16 अगस्त का ताज़ा अपडेट है, जिसके अनुसार प्रशांत महासागर में मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग अल नीनो बन गया है। प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का सतही तापमान बढ़कर 2.3 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच चुका है। अगर हिंद महासागर की बात की जाए तो तटस्थ यानी सामान्य इंडियन ओशन डाइपोल है। एमजीओ की बात की जाए तो एमजीओ फेज 6 में है, यानी कि प्रशांत महासागर के मध्य पश्चिमी हिस्सा है। लगातार बीते 15 दिन से फेज 6 में एमजीओ मजबूत स्थिति में बना हुआ है, लेकिन आने वाले 1 से लेकर 2 सप्ताह के दौरान एमजीओ फेज 7 में, जिसके बाद फेज 8 में पहुंचने का अनुमान है, जिसके असर से प्रशांत महासागर के मध्य पूर्वी क्षेत्र में कई चक्रवाती तूफान बन रहे हैं। अब तक मानसून वर्षा की ताज़ा स्थिति की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों 1 जून से लेकर 20 अगस्त के बीच देश भर में 13% कम वर्षा हुई है। 620 मिलीमीटर बारिश की अपेक्षा 541 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में 11% कम वर्षा हुई है, पूर्वी भारत में 25% कम वर्षा हुई है। सिर्फ मध्य भारत में सामान्य वर्षा 2% कम हुई है। दक्षिण भारत में 22% कम वर्षा दर्ज की गई है। अगर जून महीने की बात की जाए तो देश में 40% कम वर्षा हुई थी। जुलाई महीने में सामान्य से 3% ज़्यादा वर्षा हुई थी, जैसा कि हमारा अनुमान था। अगस्त महीने में 13% की कमी बनी हुई है। जो अभी तक आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार अगस्त महीने में देश भर में 174 मिलीमीटर वर्षा की अपेक्षा 151 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य से 13% कम है। इस मैप में आप देख सकते हैं अगस्त महीने में विदर्भ मराठवाड़ा में 60 से लेकर 100% तक कम वर्षा हुई है, जबकि झारखंड, गांगी, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप समूह में 40% से ज़्यादा वर्षा हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, सौराष्ट्र कच्छ, कोंकण, गोवा, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य में भी वर्षा में कमी बनी हुई है, जबकि देश के बाकी क्षेत्र में सामान्य वर्षा हुई है। अब जानते हैं मौसम पूर्वानुमान को। अगले 20 दिन के दौरान वेदर सिस्टम की बात की जाए तो जैसा कि इस समय दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। यह 24 घंटे के बाद कमजोर पड़ जाएगा। 23 अगस्त को उड़ीसा के पूर्वी तटीय इलाकों, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया सिस्टम बनेगा। यह पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 24 और 25 अगस्त को उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ और 26 अगस्त को मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग तक पहुंच सकता है। 31 जुलाई को उड़ीसा के तटीय इलाकों पर एक और कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग के ऊपर। यह उड़ीसा के ऊपर 1 या 2 सितंबर के आसपास डिप्रेशन में काफ़ी मजबूत हो सकता है। 3 और 4 सितंबर तक यह छत्तीसगढ़, विदर्भ से दक्षिणी मध्य प्रदेश पर पहुंचने के बाद कमजोर पड़ सकता है। मानसून ट्रफ का पश्चिमी हिस्सा लगातार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और हिमालय के तलहटी में बना रहेगा, जबकि पूर्वी हिस्सा बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में बना रहेगा। 1 से लेकर 4 सितंबर के बीच मानसून ट्रफ थोड़ी दक्षिण में खिसक सकती है। पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो 22 से लेकर 24 अगस्त, जिसके बाद 1 से 4 सितंबर को आने का अनुमान है। एक विपरीत चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो कि सितंबर महीने में बनता है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की शुरुआत होती है।
उत्तर पश्चिमी भारत में ऐसी आने वाली शुष्क हवाएं आने लगती हैं। ऐसी स्थिति 7 सितंबर से बनने का अनुमान है पश्चिमी राजस्थान के ऊपर। अब जानते हैं वर्षा के अनुमान को। सबसे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं देश में सामान्य की अपेक्षा कब कितनी वर्षा दर्ज की जा सकती है। जैसा कि दोस्तों 21, 22 और 23 अगस्त को देश में 10 से लेकर 15% कम वर्षा होने का अनुमान है। 25, 26 अगस्त के आसपास देश में 5% कम वर्षा होगी, मानसून सक्रिय हो सकता है। 27 और 28 अगस्त को 20 से लेकर 30% कम वर्षा होने की संभावना है। 29 और 30 अगस्त को भी 20 से लेकर 30% कम वर्षा होने की संभावना है। 31 अगस्त और 1 सितंबर की बात की जाए तो 15 से लेकर 20% कम वर्षा देश में दर्ज की जा सकती है। 2 और 3 सितंबर को देश में 5 से लेकर 10% कम वर्षा होने की संभावना है, थोड़ा मानसून सक्रिय हो सकता है। 4 और 5 सितंबर को भी 15 से लेकर 25% तक कम वर्षा हो सकती है देश में। 5 से लेकर 9 सितंबर के बीच देश में 20 से लेकर 40% तक कम वर्षा होने की संभावना है, मानसून कमजोर पड़ सकता है। अब जानते हैं वर्षा के अनुमान को। सबसे पहले बात करते हैं 21 से लेकर 25 अगस्त तक के अनुमान को। जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं, जिसमें उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत, मध्य भारत और पश्चिमी तटीय इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में बहुत भारी बारिश होगी। विदर्भ के उत्तरी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कुछ एक जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश, नेपाल, असम, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्र में भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं विदर्भ के दक्षिणी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, केरल, कोंकण, गोवा में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा के दक्षिण पश्चिम भाग, तेलंगाना, मराठवाड़ा, उत्तरी कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। गुजरात, पूर्वी राजस्थान, लद्दाख, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु में भी हल्की बारिश हो सकती है। 26 से लेकर 30 अगस्त तक के अनुमान की बात की जाए तो जिसमें आप देख सकते हैं देश के मध्य और पूर्वी भारत में लगातार मानसून सक्रिय बना रहेगा, जबकि पश्चिम उत्तर भारत में मानसून कमजोर पड़ सकता है। इस दौरान मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश के मध्य पूर्वी हिस्से, नेपाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा के उत्तरी भाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक में भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा के पूर्वी भाग, पूर्वी राजस्थान के कुछ एक क्षेत्र, उत्तरी मध्य प्रदेश, विदर्भ, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्व उत्तर राज्य के बाकी क्षेत्र, तेलंगाना के उत्तरी भाग, कोंकण, गोवा, केरल में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं 30 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं देश के ज़्यादातर भागों में मानसून सक्रिय हो सकता है। वहीं विदर्भ, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ एक क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, नेपाल के दक्षिणी क्षेत्र, असम, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब के उत्तरी भाग, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्र, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, गुजरात में तेज बारिश होने की संभावना है। सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के बाकी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कर्नाटक के आंतरिक क्षेत्र, तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। वीडियो में आखिर में जानते हैं 5 से लेकर 9 सितंबर तक के अनुमान को। जैसा कि दोस्तों आप मैप में देख सकते हैं भारी बारिश की संभावना कुछ ही इलाकों में है, जैसा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल के कुछ क्षेत्र में भारी बारिश होगी, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब के पूर्वी भाग, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। कोंकण, गोवा, पूर्व उत्तर राज्य, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड के कुछ इलाकों, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दोस्तों यह था आने वाले 20 दिन के लिए मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।